40वां सूत्र है 18वें प्रकरण का। हमें गुरुदेव कहते हैं, उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते। इसमें बता रहे हैं, अज्ञानी पदार्थ को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख सकता। इंद्रियां केवल स्थूल को ही देख पाती है, सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता। इसी प्रकार सामान्य जन भी पदार्थों को ही देख पाते हैं, किंतु वैज्ञानिक उसके भीतर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। अज्ञानी कहते हैं पदार्थ ही है, वह सत्य है, किंतु वैज्ञानिक कहता है पदार्थ भ्रम मात्र है, सब ऊर्जा ही है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ दिखाई देता है। इसी प्रकार दृश्य पदार्थों के अवलंबन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा स्वयं दृष्टा है, स्वयं देखने वाला है। आंख माध्यम मात्र है, उपकरण मात्र है, वह किसी को नहीं देखती। न मन देखता है न मस्तिष्क, सभी उपकरण है। दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों को नहीं देखते हैं, बल्कि उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं, जिससे सारा जगत दृश्यमान होता है। अज्ञानी ही दृश्य पदार्थों को देखते हैं। इस दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। इतना ही है। गुरुदेव ने हमें कहा, वस्तु देखी लेकिन वस्तु ही देखी, लेकिन तू नहीं देखा। वस्तु में तू है, यानी हम वस्तु देखते हैं, लेकिन वस्तु में तू है, यानी परमात्मा है, वो आत्मा है, ये नहीं देखते। इसी तरह इस लेसन में भी हमें यही बताया है कि अज्ञानी पदार्थ देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा नहीं देखता, और वैज्ञानिक पदार्थ नहीं देखता, उसे केवल ऊर्जा दिखाई देती है उसमें। इसलिए अज्ञानी पदार्थ को ही सत्य मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं सब ऊर्जा है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ है। इसी तरह हमें बताया है कि केवल दृश्य पदार्थों का के अवलंबन से हम आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। आत्मा स्वयं दृष्टा है। आंखें, मन, मस्तिष्क ये सब उपकरण है, तो दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों को नहीं देखते, अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं, जिससे सारा जगत दृश्यमान है। हरिओम। नमिता बताएंगी। हाँ, हरिओम पूछो। हरिओम। हाँ, आज के लेसन में ये बताया कि सार रूप में ये अज्ञानी जो है, जो जैसे जो दिखता है बाहर का स्थूल, आंखों से स्थूल का ही दिखता है, तो उसको ही सत्य समझता है, यानी जो पदार्थ दिख रहा है वो ही सत्य है उसके लिए। लेकिन जैसे कहा कि वैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि पदार्थ भी एक ऊर्जा का ही, मतलब मेन क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा से ही पदार्थ बने हैं, तो सब कुछ क्या है, ऊर्जाई रूप में है। पर अज्ञानी
इस चीज को नहीं समझता है, इसको नहीं जानता है, तो उसको केवल पदार्थ ही जो दिखाई देता है वो ही सत्य लगता है। तो यहाँ पे ये बताया कि यदि हम आत्मा को भी इस दृष्टि से देखना चाहे, यानी दृश्य जो दिखता है वो ही हमारा आधार होता है, तो हम उसको नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो ऊर्जा रूप में ही विद्यमान है, स्थूल में नहीं दिखेगी हमको, तो इसलिए वो नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया कि अज्ञानी केवल पदार्थ को ही सत्य मान के चलता है, जबकि जो वैज्ञानिक है या ज्ञानी भी होते हैं वो उनके पीछे क्या मूल में है कि वो एक ऊर्जा है, उसी से सब कुछ है, तो उसको जानता है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। किरण आंटी आप बताएंगी? किरण जालान आंटी आप बोलेंगी क्या? उमा केड़िया जी बोलेंगी? जय गुरुदेव हाँ, दीदी। हाँ, खुलने में कभी कभी टाइम लग जाता है। हाँ, पदार्थ और ऊर्जा, जो कुछ दिख रहा है उसके अंदर क्या है। जैसे जल को तो देखा, पर जल से तो उसकी ऊर्जा से बिजली भी बन सकती है और भाप से इंजन भी बना। तो ये देखा किसने? वैज्ञानिक ने, क्योंकि उसके पास वो ऊर्जा को देखने की दृष्टि है। उसकी दृष्टि में केवल एकमात्र ऊर्जा है, पदार्थ साधन है। तो इसी प्रकार ये जो संसार है, इसमें हम भौतिक आंखों से, स्थूल आंखों से स्थूल पदार्थों को देखते हैं और उसमें खुद मतलब सुख को खोजते रहते हैं। परंतु सुख से ऊपर चीज क्या है? आत्मानंद है। वो पदार्थ में नहीं है, उसकी ऊर्जा में है। जैसे हमने भोजन खाया तो भोजन में तो हमको जीभ का स्वाद आया, पर जो शरीर को उसने ताकत दी ना, उसको हम देख नहीं पाए, वो उसका सूक्ष्म स्वरूप है। इसी तरह परमात्मा को हम देख नहीं पाते, आत्मा को हम देख नहीं पाते। तो जब तक हमारी नजर पदार्थों पे रहेगी तो हम बाहर चक्कर लगाएंगे। गुरुदेव ने कहा ना, हल्दी बाहर पिसती और केसर अंदर पिसती है। तो केसर मूल्यवान है, तो ऊर्जा ही मूल्यवान है। चाहे किसी भी चीज का देख लो हम, तो हर चीज की ऊर्जा ही हमारे लिए मूल्यवान है। उसी की कीमत करनी है, पर हम पदार्थों में अटक जाते हैं तो फिर वहीं के रह जाते हैं, उस ऊर्जा तक पहुंचते नहीं हो। और ऊर्जा ही हमारे शरीर को चला रही है, संसार को चला रही है। तो यदि संसार के चलाने वाली उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ देंगे ना, तो वो ऊर्जा हमें आनंदित भी करेगी, आत्मानंद का भाव भी देगी और आत्म भाव में स्थित भी हो सकेंगे। जय गुरुदेव दीदी।